मेरा नाम सिया है, जिसकी उम्र 10 साल थी और मेरे पति का नाम राकेश था और वो ऑटो चलाता था। मेरे पति को हमेशा ऐसे ही बेटी की ख्वाहिश थी, लेकिन जब बेटी इस दुनिया में आई तो डॉक्टर ने कहा कि मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। बाकी बेटी और माँ की जान बच गई, यही काफ़ी है। मेरे पति ने सबके सामने कह दिया था कि अब ये दोनों लोग भी मेरे किसी काम के नहीं हैं। मैं शादी इसलिए कम उम्र में की थी कि जल्दी जल्दी मेरा बेटा पैदा हो जाएगा तो मेरे साथ खड़ा होगा, क्योंकि मेरा तो कोई सगा भाई भी नहीं है। लेकिन इस औरत ने तो मेरी सारी उम्मीद ही तोड़ दी। छुटकारा पाकर जल्द से जल्द दूसरी शादी करूँगा, पर 12 साल हो गए मेरे पति ने मुझे अभी तक नहीं छोड़ा और ना ही किसी से शादी की। इसलिए नहीं कि मेरे साथ बहुत ही वफादार था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता था कि उसे अब कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगा। वह पूरे मोहल्ले और रिश्तेदार में एक लापरवाह इंसान मशहूर था। उसने अपना ऑटो भी बेच दिया था। मैं घर में कपड़े सिलाई किया करती थी और उसी से घर कभी कभी को कहीं से थोड़ा पैसा आता था, लेकिन वैसे सबको ही पता था कि इसकी कोई कमाई नहीं है। जाहिर है, अगर कोई अपनी बेटी देगा तो काम तो ज़रूर पूछेगा और साथ में ही यह भी देखेगा कि पत्नी से तलाक क्यों ले लिया। मेरी बेटी भी मेरे जैसी होती जा रही थी, जिसका नाम मैं डिम्पल रखा था। बहुत ही जल्द खूबसूरत दुबली पतली थी और यह बड़ी ही अजीब बात, हमारे ख़ानदान में यह पहली लड़की थी जिसका रंग ही बहुत ज़्यादा सांवला था। लेकिन मेरी बेटी बहुत ज़्यादा मासूम थी, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी उसे अपने सीने से लगा कर रखा था, यह सोचकर कि मेरी एक ही बेटी है, दोबारा कोई बच्चा नहीं हो सकता। अगर उसी भी कुछ हो गया तो मैं अकेली हो जाऊंगी। इसलिए मैं उसे सारी ज़िंदगी उदास सत्यता की हिफाजत से पाल रखा था और उसका नुकसान यह हुआ था क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा ही मासूम थी। उसे किसी बात का पता ही नहीं था। लड़कियों के साथ खेलने जाने के लिए भी नहीं छोड़ती थी। इसी तरह उसे किसी की दोस्त नहीं हुई और उसने मोहल्ले की लड़कियों के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा। मैं उसे शादी में भी नहीं लेकर जाती थी और इसके अलावा हम गरीबों का और कौन सा आना जाना होता है। लेकिन मैं सोचती रहती थी कि मैं उसके साथ हूँ, सारी ज़िंदगी मैं उसका ख्याल करूँगी। मैं तो उसे बाहर के खतरों से बचा रही थी। मुझे क्या पता था कि कभी कभी खतरे अंदर भी होते हैं। यह तो एक लंबी बात है। जब मेरी बेटी थोड़ी जवान हो गई तो मेरे पति ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दिया, जबकि सारी ज़िंदगी उखड़ा रहता था कि तेरी वजह से तूने अपनी माँ को बाज बना दिया और मेरे। लेकिन यह सब तो किस्मत की बात थी कि बेटी का कोई कसूर नहीं था। लेकिन अभी तक वो मेरी बेटी से नफ़रत करता था, उसे ताना देता था, उसे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाता, अपनी बेटी नहीं मानता था, उसके सर पर प्यार से कभी हाथ भी नहीं लगाया था। लेकिन आज तो बस सामने का प्यार देखकर हैरान रह गई। वह मेरी बेटी को अपने पास बैठाकर बात कर रहा था, उससे बहुत प्यार से बता रहा था कि और कह रहा था कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं, 1-2 दिन के लिए शहर जा रहा हूं। मेरी बेटी भी हैरान नज़र से देख
उसने कोई चीज़ नहीं बताई और उतर अपने कमरे में चली गई। मैंने अपने पति से कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत प्यार आ रहा है अपनी बेटी पर। तो कहने लगा, उम्र हो गया है और मुझे एहसास हो गया है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा है। अभी तो पागल था, बस यही सोचता था कि नस्ल बढ़ जाएगी। अगर मेरे नसीब में ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तेरे साथ नहीं, ऊपर वाले के साथ लड़ गई थी। नहीं लगनी चाहिए थी। मेरी बेटी है और मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। यह सुनकर मेरी आँखों में आंसू आ गए। चलो, इस इंसान को समझ तो आ गई। मैंने उससे कहा कि बेटी जवान हो रही है, अब 2-3 साल में उसकी शादी हो जाएगी और फिर हमारी बेटी हमें छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी। लेकिन तुमने इतने साल, कितनी प्यारी बच्ची थी हमारी। जब छोटी थी तो कैसे भाग भाग कर तुम्हारे पीछे पीछे जाती थी, तो पापा पापा कहती थी। तुमने उसे गोद में भी कभी नहीं बैठाया। पर मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं काफ़ी सारा वक्त बर्बाद कर दिया, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। जब बेटी बहुत छोटी थी, उसको उसके पिता के साथ नहीं छोड़ती थी, सोचकर कि किसी दिन उसको गुस्सा ना आए और वह मेरी बेटी को जान से ना मार डाला। लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि इसके दिल उसकी बेटी के लिए प्यार जग गया है। उसका अपना बाप था, कोई सौतेला नहीं। हमारे दिन इसी तरह गुजरने लगे और यह दोनों बाप बेटी बहुत ही ज़्यादा करीब हो गए। इन्होंने एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे थे। वह मेरी बेटी को स्कूल भी ले जाता था, उसके बाद लेकर आता और खाने पीने की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर ही लेकर आता था। मुझे आजकल एक जगह नौकरी मिल गई। एक दुकान था जहाँ पर जाकर मैं कपड़े की सिलाई किया करती थी और एक सूट के साथ काफ़ी अच्छे पैसे मिलते थे। मैं घर में कपड़े सिलती थी तो काफ़ी समय लग जाती थी, लेकिन वहाँ पर जाती तो दिमाग बेटी की तरफ ही लगा रहता था। पहले मैंने यह काम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब सोचा कि मेरे पति देव हैं ही तो हैं मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए। जवान बेटी को घर में अकेले छोड़कर नहीं जा सकती थी, लेकिन आज घर की हालत कुछ और थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं काम कर लेती हूँ। मैं काम करने के रोज़ जाती थी। शाम को जब वापस आती थी तो मेरी बेटी मुझे खुशी खुशी बताती थी कि आज पापा ने मुझे यह चीज़ ला कर दी। आज वह मेरे लिए सूट लेकर आए और हमने बाहर गए थे, आइसक्रीम खाई थी। लेकिन कुछ दिनों से मेरी बेटी मुझे यह सब बातें नहीं बता रही थी। मैंने कहा, क्यों आजकल पापा के साथ बाहर नहीं जाती हो? तो कहने लगी कि जाती हूँ, तो फिर मुझे क्यों नहीं बताती कि पूरा दिन क्या क्या किया है? तो कम ही जाती हूँ, तुम दोनों के लिए तो बात है, मुझे बताया तो करो। कम से कम मैं सुनकर ही खुश हो जाया करूँगी। अपनी बेटी से मुस्कुराकर बात कर रही थी, क्योंकि मैं उसके लिए कुछ लाई थी, लेकिन वह बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रही थी। फिर मेरी बेटी बीमार होने लगी। मेरी कमर में दर्द है तो कभी कहती मेरी टांगों में दर्द है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है। एक ही डॉक्टर थे हमारे पूरे गांव में। उससे बात की, उसने कहा कि बच्ची जवान हो रही है, इसलिए यह सब कुछ हो जाता है। तुम ज़्यादा फिक्र मत करो। जब उसे दर्द हो तो दर्द की गोली दे दिया करो।
एरोबिक दूध दिया करो तो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। मैं इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अधिक पतली भी थी। अचानक मेरे पति का मूड बहुत अच्छा हो गया था। काफ़ी दिनों से उसने मेरे साथ ज़्यादा झगड़ा भी नहीं किया था। घर में पैसे भी लेकर आ रहा था, लेकिन मुझसे दूर दूर भाग रहा था। हमारी कौन सी इतनी उम्र हुई थी। अगर इतना ही खुश था तो थोड़ी सी मोहब्बत मेरे साथ भी तो करता। सारी ज़िंदगी तो मेरे साथ लड़ता ही रहता था, जैसे मैं उसके लिए थी ही नहीं। इस बात पर थोड़ी हैरान थी, लेकिन मेरे इतने काम थे कि मेरे पास कुछ और सोचने और करने के लिए वक्त ही नहीं था। मैंने अपने पति को कहा कि अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता देखते हैं। उसने कहा कि अभी से तो मैंने कहा कि रिश्ता होते हुए भी तो 1-2 साल लग ही जाएंगे और शादी की तो जवानी में ही होनी चाहिए। अभी तक हम लोग भी जवान हैं और देखो भगवान की हमारी बच्ची भी जवान हो गई है। हमें कौन सा रिश्ता नौकरी करवानी है। जब कुछ नहीं करवाना तो शादी करवा देते हैं। मेरे पति ने कहा कि नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो यह बहुत छोटी है। इसकी शादी 20 साल की उम्र तक करूँगा। जब तक कि 20 साल की नहीं हो जाती मैं इसकी शादी नहीं करूँगा। मैंने कहा कि 20 साल तो बहुत ज़्यादा है, 18 साल सही है। उसने कहा कि नहीं, जब तक लड़की समझदार ना हो जाए उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि शादी करना जुल्म होता है। मैंने कहा कि काश मेरे बारे में भी कोई ऐसा सोच लेता। तुमने तो मुझ पर 16 साल की उम्र से ही जुल्म करना शुरू कर दिया था। उसने कहा कि हम तो अनपढ़ लोग थे, हमें किस बात का पता नहीं था, कोई मशवरा देने वाला भी नहीं था। हमारे माँ बाप भी हमारी तरह ही थे, लेकिन अब हमने दुनिया देख लिया तो अब हम भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे। और फिर हमारी एक ही तो बेटी है। मेरे पति ने यह बात बड़े प्यार से की थी। सारी ज़िंदगी एक बात उसने मेरे लिए नहीं की थी, एक ही बेटी पैदा कर पाए, उसके बाद बंद हो गए। क्या ये कोई मेरी ख़ानदान थोड़ी बढ़ाएगी या तो मेरा खर्चा करवा कर अपने घर चली जाएगी। बहुत दिल दुखाया था मेरे पति ने मेरा, लेकिन मैंने उसे फिर भी माफ़ कर दिया, यह सोचकर कि मेरी बेटी का बाप है। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि ऐसा कर बैठेगा। अब मैं इसे माफ़ नहीं कर पाऊँगी। एक दिन मुझे मेरी बेटी की तबीयत सुबह से ही कुछ ठीक नहीं लग रही थी और फिर ऐसा हुआ कि वह दोपहर तक बेहोश हो गई। डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने ऐसी बात बताई कि मैं हैरान हो गई कि मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। उसने कहा कि बेटी के साथ वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। अपनी बेटी को घर लेकर आई और फिर उसके मुंह पर थप्पड़ मार के पूछा कि तूने किसके साथ कोई चक्कर तो नहीं चलाया। वह मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे उसने ऐसी बात बताई कि आज ऐसा लगा कि जैसे आसमान मेरे सर पर गिर गया हो, मेरे पैर के नीचे ज़मीन ही ना हो और दुनिया के सारे पत्थर मुझे लग रहे हैं। मेरी आंखें भर गईं। मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और 2 घंटे के बाद बाहर निकली। बेटी से पूछा, झूठ नहीं बोल रही? उसने कहा कि सच बोल रही हूँ माँ, मेरी बात पर यकीन कीजिए। रात को मेरे पति ने ऐसा मंजर देखा तो वह हैरान रह गया। मैंने अपनी बेटी को अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया।
मेरे पति ने कहा कि उसको यहाँ क्यों सुला रही हो, इसका तो अपना कमरा है। मैंने कहा कि अब यह यहीं सोया करेगी। उसने कहा कि मैं कहाँ जाऊँगा। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारी जहाँ मर्जी हो वहाँ। मेरे पति ने कहा कि तुझे क्या हो गया है, तूने अपना मुंह क्यों बना रखा है। मैंने कहा कि मैंने मुंह नहीं बनाया, अपनी बेटी को गले से लगाकर ही सोऊंगी। अभी भी मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। अगले दिन से मैं काम पर जाना भी छोड़ दिया और फिर से घर में ही कपड़े सिलने लगी। मेरे पति ने कहा कि काम पर क्यों नहीं जा रही। मैंने कहा कि काम छोड़ दिया। मेरी बात पर फिर वह बहुत हैरान हो गया। उसने कहा कि इतना अच्छा काम तुमने क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा कि हाँ, मैंने छोड़ दिया। अच्छा हो या बुरा, मेरा दिल नहीं किया करने का तो मैंने छोड़ दिया। और तुम भी अपने ऊपर तवज्जो दो। जो तुम कर रहे हो अच्छी बात नहीं है, इसलिए अपने आप को सुधार लो। मेरे पति ने मुझे हैरानी से देखा। पता नहीं क्या बोलती रहती है, यह पागल औरत को मेरी बातें समझ में आ गई थी। इतना तो कोई छोटा बच्चा नहीं था। आप को सुधार ले और वो इस बात पर लड़ाई करता है। इसको कमरे से निकालो। अपने पति से कहा कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, और वैसे भी तुम्हारा मेरे बगैर गुजारा होता है, तो अब क्या है। उसने कहा कि पत्नी हो तुम मेरी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी मेरे साथ ही सोएगी। अगर तुमको कोई मसला है तो फिर मैं अपनी बेटी के कमरे में चली जाती हूँ। लेकिन कमरे के अंदर दरवाज़ा नहीं था, इसलिए मैं नहीं जाना चाहती थी। हम लोग गरीब थे, हमसे एक दरवाज़ा भी लगाया नहीं जा रहा था। दिन किसी तरह हम गुजरने लगे और मेरी बेटी की तबीयत ठीक होने लगी। मैं घर में काम नहीं करती थी, इसलिए मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। हमारे घर के हालात ख़राब हो गए। मेरे पति ने सामान देना फिर से छोड़ दिया। उसके साथ अपनी बेटी को कहीं बाहर नहीं जाने देती थी। सो रही थी। मैंने खाना बनाकर पहले ही किचन में रख दिया था। मेरी बेटी ने मुझे जगाया और कहा, माँ भूख लगी है, आकर खाना खा लो। मेरा पति भी बाहर बैठकर हम लोग ने मिलकर खाना खाया और उसके बाद मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। आधी रात को मेरी आँख खुली तो देखकर कदम से ज़मीन निकल गई कि मेरी बेटी तो मेरे पास नहीं थी। फिर उठी और बाथरूम की तरफ गई तो शायद बाथरूम में ही होगी, लेकिन वह वहाँ भी नहीं थी। इसके बाद मैंने ऐसा मंजर देखा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी। मेरा पति चारपाई पर बैठा था। मैं उससे कुछ पल देखती रही। मैंने कहा, क्यों पागलों की तरह घूर के देख रहे हो। उसने कहा कि जाकर सो जा, चल यहाँ से। उसने खाने में नींद की दवाई मिलाई थी, वरना मुझे कभी भी ऐसी बेहोशी वाली नींद नहीं आती थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी कब रूम से गई। सुबह मेरी बेटी को बुखार था और उसको होश ही नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक मोहल्ले का डर औरत को उसके पास बताया और दिल में ठान लिया। मोहल्ले में दही वाली के दुकान से एक हथियार लिया। अचानक पूरे मोहल्ले की बिजली खराब हो गई। पूरे मोहल्ले की बिजली खराब थी, लेकिन सर्दी थी, इसलिए सब लोग सुकून से सो रहे थे। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बहुत खामोशी सी छाई हुई थी। सुबह हुई तो मेरी आँख जल्दी ही खुल गई थी।
और मैं अपने कमरे में एक व्यक्ति, लेकिन अचानक दरवाज़ा की कुंडी बजी। बजाने वाला लगता था कि कोई पुलिस वाला हो या फिर कोई डाकू। बहुत ही बुरी तरह से कुंडी बजा रहा था। कमरे में गई और मैंने फैसला कर लिया कि नहीं खोलूँगी। मेरी बेटी भी उठ गई और क्या हो रहा है, क्या कर रही हो, कौन कुंडी बजा रहा है और पापा कहाँ हैं? मैंने कहा कि उस आदमी को पापा कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी ने मुझे देखा तो उसके मुंह से निकला, उसने कहा कि कपड़े पर क्या लगा हुआ है। मैंने कहा कि पागल, यह तो बाथरूम में गिर गई थी ना, इसलिए कई जगह चोट लग गई है और यही कि मेरे कपड़े पर यह सब लग गया। तुम घबराओ नहीं, मैं तेरी माँ। हाँ, मैं सब कुछ ठीक कर दिया है, लेकिन बाहर बार बार कुंडी बज रही थी। उसने कहा कि बाहर कौन है और यह हमारे घर का दरवाज़ा क्यों तोड़ रहे हैं। मैंने कहा कि अपना सामान उठाओ और पड़ोस वाली आंटी के घर चली जा और वहाँ पर ही रहना जब तक कि माँ तुझे लेने के लिए नहीं आती है। मैं बहुत थोड़ा सामान पैक कर दिया, पड़ोस वाली के घर भेज दिया। वो मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। मैं अपनी सहेली सारे सेविंग और जमा किए हुए सारे पैसे दे दिए। मैंने कहा कि जब तक मेरी बेटी तुम्हारे पास है, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और ज़रूरत पड़ने पर कुछ दिनों के बाद इसे तू यहाँ से लेकर चली जाओ, यहाँ से हमेशा के लिए। तुझे अपने बेटे के लिए बहुत पसंद है तो इसे अपनी बहू बनाना और हमेशा अपने पास रखना। मेरी सहेली को सब कुछ पता था कि मैंने क्या किया है। सच्ची सहेली होने की वजह से मुझे यह वादा करके जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे हैरान होकर देख रहे थे। लेडी कांस्टेबल ने मुझे पकड़ लिया और मैंने कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं है, पूरे मोहल्ले में आ गई थी। उन्होंने कहा कि बेटी कहाँ है। मैंने कहा कि किसी के साथ भाग गई है, मुझे नहीं पता है कि वह कहाँ पर है। मैंने झूठ बोल दिया था। ऐसी बात है, मैं नहीं चाहती थी कि वह मेरी बेटी से सवाल जवाब करे और उसे भी पता चले कि मैंने क्या किया है। सबसे बड़ा सवाल यह भी था कि मेरा पति कहाँ था। वह वहीं जहाँ उसे होना चाहिए था, क्योंकि जो के बाद उसकी वही जगह थी। वह लोग मुझे लेकर वहाँ से चले गए। हर इंसान मुझे ऐसे देख रहा था कि जैसे मैंने इस दुनिया की ही नहीं हूँ, कि जैसे मैंने कोई ऐसा काम कर दिया है जो किसी से उम्मीद नहीं किया जा सकता। तो मैंने कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन उस मुकाम पर पहुंचाने वाला भी मुझे मेरा पति ही था। कोई मेरे करीब नहीं आ रहा था। मुझे ऐसे डर रही थी जैसे मैं इंसान नहीं, कोई डायन हूँ, क्योंकि हरकत की मैंने कुछ ऐसी ही की थी। उस पान की दुकान वाले से पूछताछ कर रही थी। उसने कहा, मुझसे कहा था कि मुझसे बड़ा साइज वाला चाहिए, मेरे घर में कुछ काम चल रहा है। मुझे क्या पता था कि औरत ऐसा करेगी। मोहल्ले वाले भी कह रहे थे, यह अच्छी औरत नहीं है। सारे मोहल्ले के कपड़े सिलती थी, अच्छी औरत थी, बिल्कुल किसी के साथ ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा। इसका तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं था। पता नहीं क्यों हो गया। हम लोग तो खुद हैरान हैं। और उसकी बेटी भी कहाँ है, हमें यह भी नहीं पता चल। मेरी सहेली ने बता दिया कि मैं उसकी दोस्त हूँ। ही है सब कुछ कैसे हुआ। उसने मेरी बेटी को कहीं पहुँचा दिया था
और यह उसका बहुत बड़ा एहसान था मुझ पर। इसके बाद मुझे एक मीडिया वाली लड़की ने बहुत प्यार से पूछा कि अपनी आखिर ऐसा क्यों किया? मारकर उसको इस गड्ढे में दबाकर आपको क्या मिला? लेकिन मैंने कहा कि कोई भी औरत ऐसा क्यों करेगी? तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें तो पता होगा कि कोई इस मुकाम तक कैसे पहुंचता है। वह इंसान इसी काबिल था। कसम खाई थी कि उसका अंजाम करूंगी, क्योंकि वह अपनी बेटी के साथ गलत संबंध बनाता था, मेरी बेटी के साथ गंदी हरकत करता था। मुझे लगा मोहब्बत जताता है, लेकिन उसकी मोहब्बत नहीं जानती थी, उसके अंदर की हैवानियत जागी थी। इसलिए मैं उसे मारकर बिल्कुल ठीक किया। जब यह बात सामने आई तो लोग भी कहने लगे कि मैंने बिल्कुल ठीक किया है। फिर समाज को तो पता चले कि किस का साथ देना है, लेकिन अब सारे लोग मेरे साथ थे। उनका कहना कि तुमने बहुत अच्छा किया, उसको सबके लिए सबक बना दिया। जो सोच रहे थे कि आप फिर किस काम का बाप था, सौतेला तो नहीं था, उसका अपना बाप था, फिर भी उसने इस हद तक कैसे आ गया कि उसने यह हरकत कर ली। पर मुकदमा भी चला और कई सालों के बाद ही जेल से छोड़ दिया गया। जब वापस आई तो मेरी बेटी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश और उसका एक प्यारा सा बेटा भी था। मैंने उससे कहा कि उसकी बहुत अच्छी परवरिश करना। मेरी बेटी मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि उसे अखबार से सब कुछ पता चल गया था। दोस्तों, यदि मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।